नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की फॉर्म फिलिंग मैं कराने जा रही हूं। मैंने ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म आया था पूरा फॉर्म फिलिंग आपको बोर्ड पे कराया था, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार भर रहे होते हैं या फिर जिनको डर होता है कि कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो अगर आप मेरा वाला फॉर्म फिलिंग वीडियो देख के फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें एक एक स्टेप भरती हूँ, स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और इसको देखने के बाद ही फॉर्म भरें। अंडर ग्रेजुएट की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है एनटीपीसी की। ग्रेजुएट वाला वीडियो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ फॉर्म फिलिंग का। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक बात का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताऊंगी। तो अंडर ग्रेजुएट की फॉर्म फिलिंग आपकी 28 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, 27 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, आपको मैंने वेबसाइट भी लिख दिया है कि किस वेबसाइट पे आप जाओगे। जब आप रेलवे की वेबसाइट खोलोगे तो देखना इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ये जो दोनों नीचे 21 वाले हैं ये ग्रेजुएट की फॉर्म फिलिंग है, 28 वाले अंडर ग्रेजुएट मतलब कि 12th वाला। ठीक, तो आप अभी ये कौन सा वीडियो है, ये है अंडर ग्रेजुएट की फॉर्म फिलिंग का, मतलब आप यहां पे अप्लाई करोगे ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, एंड दिस इज अप्लाइंग इन हिंदी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप यहां पे आओगे तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल्स। अब अगर आपके पास आरआरबी अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो फिर आपको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आरआरबी अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो फिर आप दोबारा क्रिएट करोगे। अच्छा, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये भी वीडियो मैं ले चुकी हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, दोबारा बताने की नीड नहीं है। अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, अगर आपके पास आरआरबी अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट में जाना, वहां से आपको आपका पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, आपके पास एक अकाउंट होगा और एक पासवर्ड होगा, लेकिन अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का क्रिएटेड नहीं है कैसे भरना है इसके लिए मैंने एक वीडियो लिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक, ओके जी। चलो, अब आपके अकाउंट क्रिएट हो गया, आपके पास पासवर्ड आ गया। अब आप उसी पासवर्ड से दोबारा से लॉगिन करोगे। दोबारा से लॉगिन करोगे, यहां से लॉगिन विद आरआरबी क्रेडेंशियल्स, आपके पास पासवर्ड होगा, आईडी होगी, आप इससे लॉगिन करोगे। जब आप लॉगिन करोगे तो ऐसी विंडो खुल के आएगी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि 13 इंडियन लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम होता है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे। अब जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो आपसे बोलेगा कि भाई तुम किस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हो, अपनी आरआरबी सेलेक्ट करो। कौन सी आरआरबी है, इलाहाबाद है, कौन सी आरआरबी है आपकी, उसको सेलेक्ट करो। वो आप यहां से अपनी आरआरबी सेलेक्ट कर लोगे, फिर अपना इस पे टिक मार्क करोगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो जब आप अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स कुछ कुछ तो खुद ही भरी हुई हैं, क्योंकि आपका अकाउंट क्रिएटेड था तो वहां से पुल हो गई हैं। सारा देखोगे, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेक करना दोबारा से। ठीक है, एक एक चीज चेक करोगे पूरा। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ऊपर लाइन देख रहे हो, जो आप भर रहे होगे वो डार्क पर्पल हो जाएगा, बाकी सब लाइट पर्पल है, मतलब बाकी सब अभी भरना बचा है। जो आप भर रहे होगे वो डार्क पर्पल हो गया। पर्सनल डिटेल्स आप सारी भर रहे हो अपनी। ठीक है, अपनी कैटेगरी भरोगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ भरोगे, अपना एड्रेस भरोगे, सेव करोगे, नेक्स्ट करोगे, आपका पर्सनल डिटेल भर गया। अब पर्सनल डिटेल भर गया तो देखो ये लाइट हो गया, जो भी चीज आप भर रहे होगे वो डार्क कलर से हो जाएगा। अब आप अदर डिटेल्स पे आओगे। अदर डिटेल्स का मतलब क्या है, जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं हो, अगर हो तो यस लिखोगे। ठीक, अगर नहीं हो तो नो लिखोगे। फिर पूछ रहा है तुम्हें कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो यस लिखोगे, नहीं है तो नो लिखोगे। अच्छा, जो भी बच्चे यस लिख रहे हैं, जिनको कोई डिसेबिलिटी है, जो यस लिख रहे हैं, आपसे पूरा डिटेल पूछेगा कि आपके पास कौन सी डिसेबिलिटी है, आपको स्क्राइब चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब आपसे पूछेगा। ठीक, ये सब आप भरोगे। फिर बोल रहा है कि तुम ईबीसी कैटेगरी को तो नहीं बिलोंग करते हो, मतलब कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को तो नहीं बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस करना वरना नो। EBC candidate should be aware they are entitled only for fee concession and not job reservation.
अगर आपके पास ईबीसी कैटेगरी है तो आपको फीस में फॉर्म के कंसेशन मिल जाएगा, जॉब में कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि तुम इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय तो नहीं हो पहले से, अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो। अगर कहीं और करंट, अगर तुमने यस मार्क किया कि हाँ मैं रेलवे एम्प्लॉय हूं अभी, तो डिटेल पूछेगा तुमसे। अगर नो मार्क किया तो कोई डिटेल नहीं पूछेगा। फिर क्या है, फिर आपसे बोलेगा कि भाई अकाउंट की डिटेल भरो। कौन से अकाउंट की डिटेल? जो आपके फॉर्म के पैसे होते हैं ना, वो वापस आ जाते हैं। तो किस अकाउंट में आपको वापस चाहिए, उस अकाउंट की डिटेल आप भरोगे, कंफर्म करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। फिर आप देखोगे कि आपकी पर्सनल डिटेल भरी जा चुकी है, अदर डिटेल्स भरी जा चुकी हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ गए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि मैट्रिकुलेशन में आपका रोल नंबर क्या था और सारी डिटेल्स, क्या स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था, ये सब भरोगे। बैचलर अगर आपने किया है, बैचलर की डिटेल भरोगे। बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो आप अपनी डिटेल भरोगे। ठीक है, ये सब आप यहां से करोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका पूरा हो गया, फिर आप आ जाओगे प्रोफाइल डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे। सबसे खतरनाक स्टेप, यहां पे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो चीजें याद रखना, आधार कार्ड पे जो आपका नाम है, जो आपके पिताजी का नाम है, एड्रेस है, सेम वही भरना, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये याद रखना। मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं मेहनत करके, लेकिन ये सब छोटी छोटी सी चीजें देखना भूल जाते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद फॉर्म रिजेक्ट इस स्टेप पे होते हैं जब प्रोफाइल अपलोड की बात होती है। सिंपल सी चीजें हैं जो मैं बता रही हूं, ध्यान रखना। जो भी आपकी फोटोग्राफ होगी, याद रखना ड्रेस तुम्हारी नॉन वाइट क्लोथिंग होनी चाहिए, मतलब सफेद कपड़ा मत पहनना। सोचो बैकग्राउंड भी सफेद है, मैंने सफेद शर्ट भी पहन रखी है, तो आपका काफी हद तक चांसेस हैं कि फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। बैकग्राउंड लाइट है ना, तो कपड़े थोड़े से डार्क पहनो ताकि कंट्रास्ट बना रहे। लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, जो तुम्हारा कैमरा है वो आई लेवल पे पोजीशन करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, तुम्हारी जो शक्ल है डायरेक्टली कैमरे के सामने होनी चाहिए। फेस क्या है, एकदम बीच में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फेस एक एप्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, जैसे ऐसे। ऐसा नहीं है कि फेस अपना ऐसे रख लो या बहुत दूर कर दो, ये मत करना। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे रखते हैं कैमरा, आधा सर कट जाता है, फॉर्म रिजेक्ट होता है, मत करना। चश्मा पहने रहते हैं, हैट पहने रहते हैं, ये सब मत करना, इन सब चीजों से फॉर्म रिजेक्ट होता है। ठीक है, कैप, ग्लासेस, ये सब कुछ भी मत पहनना फोटो कैप्चर करने के टाइम पे। ठीक है, फिर है कैप्चर लाइव इमेज। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए जब अपनी इमेज कैप्चर पे क्लिक करोगे, तो जिस भी लैपटॉप से कर रहे हो वहां पे ऐसे करके गोला बन के आ जाएगा। उस गोले के अंदर अपना मुंह रखना बीच में, ऐसे मत रखना कि आधा मुंह बाहर है आधा अंदर है। ठीक, ऐसे आपकी इमेज कैप्चर हो जाएगी। सही इमेज कैप्चर हुई है तो ऐसे ऐसे करके ग्रीन साइन बन जाएगा, टिक लग जाएगा। ठीक, इसके बाद साइन की बारी आई है। अच्छा, दो ऑप्शन है, लाइव इमेज तुम मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, चलो इमेज कैप्चर हो गई। अब क्या है, अब दो ऑप्शन है आपके पास। अरे सॉरी, अब बात ये आती है कि साइन अपलोड करना है। साइन अपलोड करने के टाइम पे याद रखना कि जो साइन का साइज है वो 30 से 49 के बीच में होना चाहिए। अगर 49 KB से ज्यादा साइन हैवी है तो अपलोड नहीं होगा। 30 से 49 के बीच में होना चाहिए। अगर तुम लोगों को सेट करना नहीं आ रहा है साइन, जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनको साइन सेट करना नहीं आता है, तो अगर आपको साइन सेट करना नहीं आता है, कैफे में जाके फॉर्म भर लीजिए या कैफे वाले से साइन सेट करा लो, लेकिन इसी के अंदर डालना। ठीक है, 30 से 50 के बीच में। लेंथ और ब्रेथ आपकी 140 होनी चाहिए। जब ये सारे स्पेसिफिकेशन हैं तभी साइन आपका अपलोड होगा। ठीक है भाई, साइन अपलोड हो गया। अब आती है प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। पोस्ट जो जो आपको सेलेक्ट करनी है, प्रेफरेंस उसको भरो। जैसे मुझे सबसे पहले कौन सी पोस्ट चाहिए, दूसरी कौन सी पोस्ट चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये वीडियो लेने का एक मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं, आपने जो भी आरआरबी सेलेक्ट किया है, जैसे अजमेर सेलेक्ट किया मैंने तो अजमेर आ गया, आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा वो आरआरबी आ जाएगी। उसके बाद आप अपने पोस्ट का सीक्वेंस सेलेक्ट करना, नंबर 1 पे कौन सा प्रेफरेंस है आपका, नंबर 2 पे कौन सा प्रेफरेंस है, इस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे याद रखना,
अगर तुम लोगों को पोस्ट का, ये क्या हो रहा है भाई, अगर तुम लोगों को पोस्ट का प्रेफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर पोस्ट का प्रेफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बेस्ट पोस्ट का वीडियो ले रखा है, ग्रेजुएट भी और अंडर ग्रेजुएट भी। उसमें मैंने सब बताया है, लाइफस्टाइल बताया है, क्या काम करना होता है ये बताया है, वो पोस्ट क्यों बेस्ट है ये बताया है। ठीक, तो जो पोस्ट वाला वीडियो है इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देखो भाई, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूं, आप में से जितने भी लोग हैं, सबसे पहले मुझे पता है बहुत से बच्चे यहाँ पे नए होंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम यहाँ पे रैंडम वीडियोस नहीं लेते हैं, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं बच्चे की। नोटिफिकेशन आई आपके पास, दो तरीके से नोटिफिकेशन हमारा दो टीचर लेके गया, ठीक है, एक तो सेम डे, फिर एक दूसरे दिन पूरी डिटेल में। नोटिफिकेशन के बाद हमने फॉर्म फिलिंग कराई। फॉर्म फिलिंग क्यों कराई? ताकि बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसके बाद हमारी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चलती हैं डेली शाम को 5 बजे। आपने एक भी क्लास देख ली ना, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे सारे क्लासेस देखने से, ठीक है। डेली आपकी 5 बजे एक मैराथन होती है, क्लास नहीं मैराथन, 2-2.5 घंटे की, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, एक दिन जीएस, इस तरीके से आपकी मैराथन्स चलती हैं, लंबी लंबी। मतलब एक बार अगर आपने देख लिया, ये 100% श्योर है कि आप रुकोगे ही रुकोगे, क्योंकि हम जाने जाते हैं कंटेंट के लिए, भरोसे के लिए, ठीक है। तो अगर आप नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लो, कल ही 5 बजे आना, आप एक वीडियो देखना, फैन हो जाओगे। बहुत मेहनत करते हैं हमारे टीचर्स कंटेंट के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। एनटीपीसी स्पेशल मैराथन शाम 5 बजे चलती हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी वीडियो ना छूटे। और ये कितने इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, कौन सी पोस्ट बच्चे को भरनी है, फॉर्म कैसे भरना है, हम सब कराते हैं। नोटिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन तक हम साथ रहते हैं, ठीक है। फिर से बोल रही हूं, नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन का ये बेस्ट चैनल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट नहीं समझ में आ रही है, मैंने पोस्ट के ऊपर एक वीडियो लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, देख लेना कैसे कैसे पोस्ट भरनी है अपने हिसाब से, ठीक। पोस्ट आप भर दोगे, बस फिर क्या बचा, फिर अपने फॉर्म के पैसे करो, पैसे जमा करो, अग्री पे टिक करो, आई अग्री। उसके बाद आप प्रीव्यू जरूर करना। ये बच्चे सोचते हैं कि अरे फॉर्म तो भर गया, फॉर्म भर गया से काम नहीं चलता है। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीव्यू करने के टाइम पे देखते हैं कि उन्होंने एड्रेस की स्पेलिंग गलत लिख दी, पोस्ट प्रेफरेंस गलत कर दिया, नाम की स्पेलिंग गलत है, तो ये सब प्रीव्यू के टाइम पे समझ में आता है। इस तरीके से प्रीव्यू खुल के आता है, आपने जो जो भरा है वो सब यहां आ जाएगा, इस तरीके से पूरा आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। प्रीव्यू, पूरा प्रीव्यू कर लिया, आई हैव रीचेक द फॉर्म, नाउ आई वांट टू सबमिट इट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रीचेक करने के टाइम पे आपको लग रहा है गड़बड़ है, तुरंत एडिट पे जाओ, सही करो। एक बार फॉर्म जमा हो गया दोबारा सही नहीं कर पाओगे, ठीक। इसीलिए प्रीव्यू 2-3 बार अच्छे से करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म के पैसे जमा कर देंगे, बस आपका फॉर्म भर गया, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको फिर से बताना चाहूंगी, शाम 5 बजे 5 PM पे एनटीपीसी स्पेशल मैराथन्स चल रही हैं। कल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का सेशन है, फिर रेलवे है, फिर जीके है। एंड कंटेंट का लेवल क्या है ये आप एक क्लास करोगे आपको समझ में आ जाएगा। दीज आर फ्री सेशंस ऑन वाईटी। चैनल सब्सक्राइब करिए, फॉर्म भरिए और तुरंत क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दो, तुरंत, एक भी दिन मत छोड़ो, ठीक। एंड दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा जरूर बताना, डिस्क्रिप्शन में जाके देखना पोस्ट का वीडियो, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये सारे वीडियोस में डला दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पेड तैयारी करना चाहते हो, हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हो, तो आप तेजस ज्वाइन कर लो, तेजस 2.0। तेजस 1.0 नाम क्यों नहीं है, क्योंकि 1.0 पिछले साल आया था, गजब के सिलेक्शन हमारा तेजस बैच देता है। इसमें सारे टीचर्स आपको क्लासेस कराते हैं, 300 से ऊपर घंटों की लाइव क्लासेस होती है, प्रैक्टिस सेशन, बाइलिंगुअल क्लासेस, लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर, रेगुलर डाउट सेशन, सब होता है इसमें, ठीक है। और अगर आपके पास रेलवे महापैक है तब आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महापैक का मतलब है जितने भी बैचेस आएंगे, ग्रुप डी, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी ग्रेजुएट, रेलवे के जितने भी बैचेस आएंगे रेलवे महापैक में अपने आप सब ऐड हो जाते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो अगर पेड तैयारी करनी है तो। हमारी ऐप का नाम है लैब और वेबसाइट का नाम है lab.live।
आप यहाँ पे जाओ, लाइव क्लासेस या महापैक जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो, एंड इस कोड को लिख दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, सो वी आर डन विद इट। आई होप आपको सारा कुछ आइडिया मिल गया। फ्री क्लासेस करनी है डेली शाम को यूट्यूब पे 5 बजे होती हैं, पेड करनी है वो भी मैंने बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो, एंड क्लासेस सारी अटेंड करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो ने आपको फायदा दिया होगा। मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना, हम साथ में मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेके ही रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।